प्रत्येक जीव जो भी कमाता है, जितनी भी मेहनत करता है, जितनी भी संपत्ति एकत्रित करता है, सब कुछ यही छोड़ करके चला जाता है और उसे दूसरे ही लोग भोगते हैं, चाहे उसके पुत्र हो, पौत्र हो, सगे संबंधी जो भी हो। अपने साथ में तो वो कुछ भी नहीं लेकर के जाता है, लेकिन साथ में जो वस्तु जानी है, जो चीज जानी है, उससे हमारा कोई लेन देन भी नहीं है, जो जिस धन संपत्ति को कमाने में लग रही है वो हमारे साथ में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। लेकिन हमारे साथ में क्या जाएगा? हमारे साथ में हमारे अच्छे सत्कर्म जाएंगे, हमारा भजन हमारे साथ में जाएगा, कथा सुनी हुई हमारे साथ में जाएगी, हमारा धर्म हमारे साथ में जाएगा, लेकिन वो हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग विचार करें, जब भी हमें कोई दूर की यात्रा करनी होती है, टूर करना होता है, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ एकत्रित करते हैं। कि क्या एकत्रित करते हैं? बोले कपड़े रखते हैं, कुछ पैसा भी रखते हैं, बोले बिना पैसों के वो यात्रा नहीं होगी, है ना। खाने पीने की सामग्री भी रखते हैं, क्योंकि टूर पे जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, पता नहीं कुछ चीज मिली या न मिली। छोटी सी टूर जब यात्रा करते हैं तो हर एक प्रकार की हम लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम जो हमसे सबसे बड़ी जो यात्रा हमारी होनी है, जब अंतिम समय की जब यात्रा हमारी होगी, जब हमें अंतिम यात्रा करनी है धर्मराज की यहाँ की, उस यात्रा की तो हमें कोई चिंता ही नहीं रहती है। जब हम टूर के लिए पैसे एकत्रित करते हैं, क्योंकि वहाँ पैसे से ही यात्रा होती है, ठीक उसी प्रकार जो धर्मराज के दरबार की जो यात्रा है वो तुम्हारे सत्कर्मों की होती है, भजन के द्वारा होती है, भजन ही उसमें यूज होता है। लेकिन हम लोगों ने तो भजन किया ही नहीं, हमने तो भगवान का भजन किया नहीं, सत्संग सुना नहीं, कथाएं सुनी नहीं, धर्म किया नहीं, जो कि वहाँ अति आवश्यक है। तो हम वो तो कमाने में लग रहे हैं जो हमारे साथ में नहीं जाएगा, लेकिन वो हम कभी सोचा ही नहीं जो हमारे साथ में जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कभी भी किसी बात पर अभिमान मत करो। जैसे भी हैं ठाकुर जी के हैं, जो भी दिया ठाकुर जी ने बहुत दे दिया, और उसी अवस्था में रह करके, प्रसन्न अवस्था में रह करके भगवान का भजन करते रहो। अगर तुम किसी की सहायता करते हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि भगवान ने तुम्हें सहायता करने लायक बनाया है। किसी को तुम दान कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? क्योंकि भगवान ने तुम्हें दान करने के लायक बनाया है। अगर तुम भिक्षा मांग रहे हो तो भगवान ने तुम्हें कुछ दिया नहीं, इसलिए भिक्षा मांग रहे हो। तो हर एक परिस्थिति में, स्थिति परिस्थिति में भगवान के भक्त बन करके रहे, भगवान का भजन करते रहे। जिन वस्तुओं को हमें त्याग देना चाहिए उन वस्तुओं को तो हम छोड़ते नहीं, लेकिन जिन वस्तुओं को हमें ग्रहण करना चाहिए अपने जीवन में, उन्हें हम क्षण भर में ही छोड़ देते हैं। संत कहते हैं कि हम सबसे पहले भजन को छोड़ते, लेकिन काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, मोह न लोभा, लोभ न छोड़ा, लेकिन राम भजन क्यों छोड़ दिया? जब छोटी छोटी चीज तुम छोड़ नहीं पा रहे, तो जो भगवान का जो भजन है, जो तुम्हारी मुक्ति का कारण है, उसी का तुम क्यों छोड़ रहे हो? उसको छोड़ने से तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए भगवान के भजन के आश्रित रहें, जीव में कभी भी अभिमान न करें और कभी भी कान के कच्चे न बन करके रहें। आज भगवान